ये है हमारी भाभी जी। हमारी भाभी जी अकेला बाजार में जा रहा है कुछ सब्जी खरीदने के लिए। हमारी भाभी जी को मैंने बोला, भाभी जी आप अकेला बाजार में क्यों जा रही हो, मुझे लेकर चलो। भाभी जी ने कहा, मैं अकेला जाऊंगा, तुम जाओगी तो चलो हमारे साथ, हम दोनों बाजार में सब्जी लाने के लिए जाएंगे। फिर मैंने भाभी जी को बोला, भाभी जी भैया बहुत दिन से गया हुआ है, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, आपको अकेला रहना मुश्किल नहीं हो रहा है। भाभी जी ने बोला, हम अब क्या करें, तुम्हारा भैया तो बहुत दिन बाद में आएगी, मुझे तो अकेला रहना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे रहना पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे भैया तो बहुत दिन बाद में आएगी, कोई बाजार से सब्जी लाने के लिए कोई नहीं है, तुम मेरी कभी कभी मदद कर दो। हमारे देवर जी ने बोला, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सारी काम कर दूंगी। फिर हमने कहा, देवर जी तुम बाजार का काम तो कर दोगी, लेकिन रात में अकेला रहती हूँ, उस अकेलेपन दूर कैसे करोगी। फिर देवर जी ने बोला, आप चाहो तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ, आपका इजाज़त है तो मैं ज़रूर कर दूंगी। फिर मैंने बोला, देवर जी इतना प्यार करना ठीक नहीं है, कोई भी ज़्यादा प्यार करोगी तो हमारे प्यार में बाद में तुम किसी को नहीं चाहोगी। फिर देवर जी ने बोला, आपके पास इतना प्यार है, मैं बाद में किसी को पसंद नहीं करूंगी। फिर मैंने बोला, है देवर जी मेरे पास तो बहुत प्यार है, तुम एक बार मेरी प्यार में पड़ जाओगी तो कभी भूल नहीं पाओगी। देवर जी ने बोला, ठीक है भाभी जी। बारिश उस साल जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारे छोटे से गांव की पगडंडियां जो कभी धूल से भरी रहती थीं, अब पानी से चमकती थीं। हर तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और छतों से टपकती बूंदों की अनवरत धुन। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक चिंता भी थी। इतनी ज्यादा बारिश कि लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। इन्हीं दिनों में हमारी भाभी जी, जिनका नाम सविता था, पूरे घर की हिम्मत बनकर खड़ी थीं। उस दिन सुबह का वक्त था, आसमान बादलों से घिरा हुआ और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। सविता भाभी नीले रंग की साड़ी पहनकर हाथ में काला छाता लिए मुस्कुराती हुई आंगन से बाहर निकलीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें इस बारिश से कोई डर नहीं था। गांव के लोग घरों में कैद थे, लेकिन भाभी जी रोज की तरह अपने काम में लगी रहती थीं। कभी किसी पड़ोसी के घर दवा पहुंचाना, तो कभी किसी बूढ़ी अम्मा के लिए खाना बनाकर देना। वो हर किसी के लिए मदद का सहारा बन चुकी थीं। एक दिन की बात है, बारिश इतनी तेज हुई कि पास के नाले का पानी गांव की गलियों में भरने लगा। लोग डर गए, बच्चे रोने लगे और कई घरों में पानी घुसने लगा। उस वक्त जो सविता भाभी ने किया, वो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। उन्होंने बिना डरे छाता उठाया और पानी से भरी गली में निकल पड़ी। एक एक घर जाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगी। उनके कदमों में हिम्मत थी और आवाज में भरोसा। डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग घबराहट भूलकर उनका साथ देने लगे। धीरे धीरे गांव के और लोग भी बाहर आए और एक दूसरे की मदद करने लगे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस डर के बीच एक उम्मीद की किरण चमक रही थी, और वो थी हमारी भाभी जी। शाम होते होते सब लोग सुरक्षित थे। गांव के मंदिर में सबने मिलकर दिया जलाया और भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन हर किसी की नज़रों में सविता भाभी के लिए सम्मान और प्यार और भी बढ़ गया। रात को जब वो घर लौटी, उनके कपड़े भीग चुके थे, पैर कीचड़ से सने थे, लेकिन चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने बस इतना कहा, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद से गांव में बारिश का डर तो रहा, लेकिन लोगों के दिलों में हिम्मत भी आ गई थी। और हमारी भाभी जी, वो सिर्फ घर की बहू नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की ताकत बन गई। एक ऐसी कहानी जो हर बारिश के साथ लोगों के दिलों में फिर से जी उठती है।